ओके, सो बीबीएस आई गेस इंडिया में उन गिने चुने गेमर्स में से आता है जो हर तरह के गेम स्ट्राइक कर रहा है, वो भी कंसिस्टेंटली। मुझे जितना पता है बीबीएस जिस ऑडियंस को टारगेट करता है, मोस्ट ऑफ देम आर हार्डकोर गेमर्स। नहीं, एक्चुअली बीबीएस का जो टारगेटेड ऑडियंस है वो हार्डकोर गेमर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल द ऑडियंस व्हिच आई हैव आर द ऑडियंस ऑफ बीस्ट बॉय शुभ। मेरी मिथपेट की निश्चय ही ऑडियंस बीस्ट बॉय शुभ के पास है एंड सम डिफरेंट ऑडियंस आल्सो। शुभ के पास काफी वैसी ऑडियंस है जो कि सिर्फ वैलो नहीं खेलती है, जो कि सारे गेम्स खेलती है एक तरीके से। उनको हार्डकोर गेमर्स नहीं बोलते, उनको वो ऑडियंस बोलती है जिनको चीजों की नॉलेज है। मेरे हिसाब से कोई हार्डकोर गेमर होगा तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो वीडियोस देख पाए किसी की भी। अगर थोड़ा डीपली चीजों को देखा जाए तो बीबीएस का ऑडियंस बहुत अलग है इंडिया के दूसरे गेमर्स से। इंडिया के मेनली जो पॉपुलर गेमिंग चैनल्स है लाइक टोटल गेमिंग, मॉर्टल, डायनामो या स्काउट, इनमें से ज्यादातर लोगों का करियर स्पेसिफिकली किसी एक गेम के अराउंड बना है। सो जैसे जैसे गेम पॉपुलर होता गया, इन गेमर्स के चैनल्स को भी पुश मिलता गया एंड जैसे जैसे गेम्स का पॉपुलैरिटी घटते गया, उनके चैनल्स में व्यूअर्स भी कम होता गया। अब ये जो ऑडियंस है वो टोटली अलग है बीबीएस के ऑडियंस से, क्योंकि बीबीएस इज अ गेमर जो किसी एक गेम पे टिका नहीं हुआ है। वो बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेलते रहता है। अब आई नो यू विल से कि टेक्नो गेमर्स है, मिथपैट है, जो इतने सारे गेम्स खेल के भी रेलेवेंट है एंड उनको बीबीएस से भी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? टिपिकली बीबीएस का चैनल इज मोर ऑफ ए पूरा गेमिंग चैनल एंड वहीं पे माय चैनल एंड मिथपैट का चैनल इज मोर ऑफ ए पर्सनालिटी बेस्ड चैनल जहाँ पे हम सारी चीजें करते रहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीबीएस का चैनल इज लाइक मार्किप्लायर और जैक्सेप्टिफाई है कि बीबीएस, मिथपैट एंड टेक्नो गेमर्स का ऑडियंस सेम है, बट नो, इन सब के ऑडियंस बहुत अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मिथपैट का चैनल देखे तो उनको अब तुम एक गेमर का टैग नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने काफी पहले ही अपने आप को गेमिंग के जॉनरा से निकालकर एंटरटेनमेंट के जॉनरा में ला दिया है। सो उनका टारगेट ऑडियंस अभी बहुत अलग है बीबीएस से। इवन टेक्नो गेमर्स का भी अगर एग्जांपल देखे तो वो गेमर के साथ साथ एंटरटेनर भी है। टेक्नो का चैनल एंड बीबीएस का चैनल आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। दोनों का चैनल हार्डकोर गेमिंग के ऊपर है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग सारे गेम्स खेलते हैं। रोल प्ले टाइप गेमिंग वीडियोस भी अपलोड करते हैं कभी कभी एंड ऑल्सो उनका टारगेट ऑडियंस मेनली बच्चे है। आई होप बस इतने सही चीजों को देखकर आप समझ चुके हो कि बीबीएस का टारगेट ऑडियंस बहुत अलग है इंडिया के दूसरे गेमर्स के मुकाबले। बीबीएस मेनली हार्डकोर गेमर्स को टारगेट करता है जो कि पीसी गेम्स में टेस्ट रखते हैं एंड मैंने जितने भी बीबीएस के वीडियोस देखे हैं वो थोड़े डार्क थीम के होते हैं कभी कभी। सेम गोज फॉर हिज ह्यूमर। सो ज्यादातर बच्चे तो उनका कंटेंट एंजॉय बिल्कुल भी नहीं करने वाले। मैं तुम लोग को एक सच्चाई बताता हूँ गाइस, यूट्यूब का जो गेमिंग ऑडियंस है हमेशा से ही, पहले से भी अभी तक की, हमेशा टीनेज ऑडियंस रहा है। पीपल फ्रॉम 12 to 19 ये गेमिंग का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडियंस होता है। तो बीबीएस के ऑडियंस में आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चे भी होंगे एंड यही बच्चे हैं जो कि सारी चीजें देख सकते हैं। लगाना हो तो उनके ऑडियंस का एज ग्रुप मेनली 15 से 24 के बीच में होगा। सो बेसिकली बीबीएस का नीश बहुत अलग है दूसरे गेमर्स के मुकाबले एंड यही हमारा रीजन नंबर 1 जिसके लिए बीबीएस का ग्रोथ अभी स्लो हो गया है। इट्स बिकॉज ऑफ इस नीश। यूट्यूब पे कोई ऐसा नीश होता है जिसमें आप 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत इजीली हिट कर सकते हो एंड कोई ऐसा भी नीश होता है जिसमें 1 मिलियन भी हिट करना बहुत टफ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का नीश बहुत छोटा है एंड आई डोंट थिंक 1 मिलियन हिट करना उतना आसान होगा। 1 मिलियन तो दूर की बात है, पहले 100K करवाओ, सब्सक्राइब करो यार। एनीवेज, बीबीएस का नीश बहुत छोटा है क्योंकि ऐसे लोग इंडिया में बहुत कम है जो कि बीबीएस के टारगेट ऑडियंस में से आते हैं। अब इसके कई सारे रीजंस है, जैसे बहुत लोग पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मेजॉरिटी लोग मेन स्ट्रीम गेम्स देखना पसंद करते हैं, डार्क ह्यूमर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मोरल ऑफ द स्टोरी देखो अभी मेरे को बहुत सारी चीजें जो आई थिंक लोग इसमें गलत है। फर्स्टली जिस टाइप का चैनल है लाइक वीवीएस का, तो वो मेन स्ट्रीम चैनल्स में ही आता है। द गेम्स विच वीवीएस प्ले वो मेन स्ट्रीम गेम्स है। एग्जांपल में रेसिडेंट इविल, डार्क सोल, एल्डर रिंग, वो सारा मेन स्ट्रीम ऑडियंस में ही आता है। बट द थिंग इज दैट उसका ऑडियंस अभी भी कम है, उसका थोड़ा सा लिमिटेड ऑडियंस है, दैट इज ट्रू। बट यू कांट से कि पूरा टारगेटेड ऑडियंस डिफरेंट है। नीश छोटी नहीं है। द नीश विच वीवीएस है उसका बहुत बड़ा अमाउंट है कि अगर बीबीएस को नए ऑडियंस तक पहुंचना है तो उनको थोड़ा मेन स्ट्रीम कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंटेंट वो अभी बनाते हैं वो उनको बंद कर देना चाहिए, नहीं, बट मेरे हिसाब से ही शुड स्टार्ट मेकिंग वीडियोस व्हिच कैन बी कंज्यूम्ड बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल। बीबीएस के अभी के वीडियोस को देखकर लगता है कि वो बस अपने ही ऑडियंस, अपने ही कम्युनिटी के लिए वीडियोस बनाते हैं। नए ऑडियंस तक पहुंचने के लिए उनको मेन स्ट्रीम अप्रोच लेना पड़ेगा। क्लिक 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 क्लिक। So 87% ऑफ यू अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, लेकिन
मेरी वीडियोस देखते हो, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज 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 प्लीज। ओके, थैंक यू। अब यही मेन स्ट्रीम अप्रोच लेने के लिए ही शुड स्टार्ट प्लेइंग दोज गेम्स जो कि उन्होंने खेलना बंद कर दिया है। गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट, ग्रैनी, इविल नन या फिर जो भी गेम्स जिससे उनको पॉपुलैरिटी मिला था वो उनको खेलना चाहिए फिर से। अब आई नो उनको एक ही गेम मिल्क करना पसंद नहीं है एंड मैं भी नहीं चाहूंगा कि वो एक ही गेम खेलते रहे बार बार। बीवीएस का मेरे को ये चीज पसंद है कि वो एक गेम को मिल्क नहीं करता। आई रेस्पेक्ट एवरी क्रिएटर जो कंटेंट के बारे में ज्यादा सोचता है देन वो व्यूज वाला सिस्टम। बट वंस इन अ व्हाइल ऐसे वीडियोस लाने में कोई बुराई नहीं है जिनसे उनके चैनल को ग्रोथ मिले। इवन वो मिथपैड वाला अप्रोच भी ले सकते हैं जहां पर वो अपने आईआरएल पर्सनालिटी को गेम्स के साथ मिक्स कर सकते हैं। पर्सनली मैं बीबीएस के गेमिंग वीडियो से ज्यादा उनका आईआरएल कंटेंट पसंद करता हूं क्योंकि पहला तो यह है कि मुझे गेम्स खेलने में उतना इंटरेस्ट नहीं है और दूसरा यह है कि उनका पर्सनालिटी एंड लाइफ पर्सनली मुझे बहुत इंस्पायरिंग एंड इंटरेस्टिंग लगता है। स्पेशली उनके सेकंड चैनल के जो ऐसे टाइप के वीडियोस होते हैं मुझे एटलीस्ट उनसे काफी कुछ जानने को मिलता है। वैसे मेरा भी एक सेकंड चैनल है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। एनीवेज, बीबीएस को पुराने गेम्स खेलने को मैं नहीं कह रहा। मैंने जब इंस्टा में उनके बारे में पूछा था मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टोल्ड कि उन्होंने बीबीएस को इसलिए देखना बंद कर दिया है बिकॉज वो अब पुराने गेम्स नहीं खेलते पहले की तरह। नाउ आई अग्री कि चेंज इज इम्पोर्टेंट बट कभी कभी आई गेस ऑडियंस को वो देना चाहिए जो उन्हें चाहिए, अदरवाइज वो मूव ऑन कर जाएंगे। नाउ यहाँ और भी एक फैक्टर आता है, ऐसा जेन्युइनली हो सकता है कि बीबीएस इज ग्रोइंग अप और उनको अब ये सब पुराने गेम्स खेलना पसंद नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इवॉल्व विद टाइम। सो आई गेस बीबीएस का टेस्ट गेम्स के मामले में अभी बदल रहा है एंड वो वही खेल रहे हैं जो उन्हें जेन्युइनली पसंद है। ये थ्योरी इसलिए पॉसिबल है बिकॉज जस्ट 2 days अगो आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द लार्जेस्ट गेमिंग चैनल्स इन इंडिया एंड उनका भी अभी सेम प्रॉब्लम है। वो एक पर्टिकुलर गेम को खेलना बहुत पसंद करते थे बट अभी सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। एक्चुअली ये जो क्रिएटर की बात कर रहा है आई थिंक दैट इज वी, क्योंकि लोकस ने ये वीडियो बनाते टाइम मेरे से बात करा था एंड उनको अब बिल्कुल भी मन नहीं है ये पर्टिकुलर गेम खेलने का। सो पीपल ग्रो विद टाइम एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट एंजॉयिंग दोस गेम्स एनीमोर। इवन अ यूट्यूबर नेम्ड रचित्रू वाज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई ही चोज टू मेक दैट कंटेंट जो उनको बनाना भी पसंद है एंड आल्सो ऑडियंस को देखना भी पसंद है। एंड यू कैन सी कि ये उनके लिए कितना फायदेमंद रहा। कुछ फायदेमंद नहीं रहा। बीस्ट बॉय शुभ ने अपने करियर में बहुत कम कोलैबोरेशंस किए। इवन वो इतने बड़े बड़े जो गेमिंग इवेंट्स होते हैं वो उनको भी अटेंड नहीं करते हैं। अब इन इवेंट्स को अटेंड करना कंपलसरी तो नहीं है ग्रोथ के लिए बट एक चैनल के ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये इवेंट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक नॉर्मल यूट्यूबर से सेलिब्रिटी बनाने में ये इवेंट्स एंड कोलैबोरेशंस हेल्प करती है। ओके, देखो ये जो बीवीएस का एक वो बन रखा है ना काइंड ऑफ पर्सनालिटी कि बीवीएस इवेंट्स पे नहीं आता एंड देन बीवीएस जो है ना कोलैब नहीं करता, उसके लिए बहुत अच्छी है कि बीवीएस अगर किसी इवेंट पे नहीं आता तो ना वो बहुत एक्सक्लूसिव बन जाता है। वो एक ओनली क्रिएटर है जिसको लोग जो हर कोई जिससे मिल नहीं सकता है, तो एक तरीके से वो बीवीएस के लिए काफी अच्छी चीज है। बट यू नो स्काउट एंड मॉर्टल काफी बड़े बड़े गेमिंग कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं एंड इवेंट्स भी अटेंड करते हैं, इवन कंपटीशंस में भी पार्ट लेते हैं। बेसिकली उनका नेम एक यूट्यूब चैनल से बढ़ के एक ब्रांड बन चुका है जिससे अगेन एक मेन स्ट्रीम अपील मिलती है which BBS lacks. I mean he doesn't lack the thing. जितना मेरे को लगता है BBS का मन ही नहीं है वो चीज करने का। Just to let you know कि मैं एक लौता क्रिएटर हूँ जो कि 2019 के बाद BBS से इन रियल लाइफ कोई मिला है, तो ये समझ लो वो अपने आप को ना बहुत एक्सक्लूसिव रखता है। तो ये उसका पर्सनल चॉइस है मेरे हिसाब से, जो कि एक बहुत अच्छा चीज है। लोग देखते नहीं है, इवेंट्स पे ना जाना एंड स्पॉन्सर्स ना करना लोग नोटिस करते हैं, तो वो एक ना तुम्हारा एक अलग पर्सनालिटी बनाता है। उसका ये खुद का क्रिएटिव चॉइस है। तो बस मैं फीडबैक एंड सजेशंस दे रहा हूँ BBS को, जो कि मेरे को कुछ बड़े गेमिंग क्रिएटर्स ने एंड BBS के ही ऑडियंस ने बताया है। अब इट्स अप टू BBS कि वो इन सजेशंस को कैसे अप्लाई करेंगे। बाकी और भी एक चीज बताना था कि ये तुम लोगों ने क्या लगा के रखा है कि BBS का तो डाउनफॉल हो गया। अरे नहीं, पर्सनली आई डोंट थिंक उनका डाउनफॉल हुआ है, बिकॉज अगर उनके कंपटीटर्स से कंपेयर करो तो स्टिल ही इज गेटिंग मच मोर व्यूज देन देम। एंड BBS जिस टाइप के गेम्स खेलता है उसका नीश बहुत छोटा है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि एक तो एक पर्टिकुलर गेम को खेलने वाली ऑडियंस ही बहुत कम है एंड उसके बाद उसको यूट्यूब पे आके देखने वाली ऑडियंस तो और भी कम है। बट स्टिल BBS इज मैनेजिंग टू गेट अराउंड 500K व्यूज पर वीडियो,
जिसको अगर इंडिया के करंट गेमिंग सिनेरियो को दिमाग में रख के देखे तो इट्स गुड। इफ तुम देखोगे ये सारे गेमिंग चैनल्स बहुत ज्यादा डाउन है एंड उसके कम्युनिटी पोस्ट पे इतना ज्यादा लाइक आ गया ना, उससे दिखता है कि ही इज नॉट डेड। जितना मेरा मानना है फॉर 2-3 इयर्स BBS तो कहीं पर भी नहीं जा रहा। एंड अनदर थिंग आई वांट टू मेंशन इज दैट BBS का ऑडियंस भले ही कम है दूसरे बड़े गेमर्स के मुकाबले, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि BBS को अभी जितने भी लोग देखते हैं वो कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वन ऑफ द पावरफुल कम्युनिटी है BBS का, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द पावरफुल, वन ऑफ द लाइक मैच्योर वन। अगर उसका आज के दिन कोई नया सब्सक्राइबर बना जितना मेरे को लगता है, तो देन वो उसको ना अगले 8-9 महीने तक लगातार देखता रहेगा पर वीडियो। फॉर मी BBS गिव्स मी अ फीलिंग दैट ही इज लाइक माय ओल्डर ब्रदर। बट ये वीडियो मेरे को देखना था, इसके बारे में मेरे को बात करनी थी। व्हाई BBS स्टॉप्ड ग्रोइंग। फर्स्टली वो ग्रो करना स्टॉप नहीं किया है, बट उसका पहले जैसा इंपैक्ट इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, अभी बहुत ज्यादा क्रिएटर्स आ गए हैं, तो दैट्स द रीजन। लोगों के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, तो अभी कंपटीशन बढ़ गया है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन।